डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल तिलक राज सिंह 10+12 पर। देखते हैं बेटा आज हाई स्कूल का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो एक बेटा मैंने आपको इससे पहले कार्तिक तल की जो वीडियो डाली है उसको देखो बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर देखते हैं बेटा, अब मैं तुम्हें एक हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में लगभग छपने वाला सवाल करा रहा हूँ जो किसी न किसी रूप में आता जरूर है बेटा। कैसे करेंगे? देखो ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु है बेटा ये। अब हम जानते हैं बेटा बिंदु के तो निर्देशांक बनाओगे। अब दो बिंदु हैं x, y के रूप में होते हैं, तो मैं पहले वाले बिंदु का यहाँ जो वैल्यू होगा इसको x1 और y1 मानूंगा, यानी कि पहले वाले को x1 और दूसरे वाले को क्या मानूंगा y1। यहाँ जो मान दे रखे होंगे इस वाले को मैं क्या मानूंगा x2 और इसको मानूंगा y2। ठीक, ये सपोज करो a है और ये है बेटा b। ये हम यहाँ दो बिंदुओं के बीच की ये वाली दूरी निकाल सकते हैं। तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं है ना के बीच की दूरी निकालने का बेटा फॉर्मूला है, आप सब जानते हो। इधर देखो बेटा, x2 माइनस का x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अथवा बेटा अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई बच्चा चाहे तो अनरोड क्या, पहले x1 ले लो, x1 माइनस के x2 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ x1 माइनस x2 करा है तो इधर आपको y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर ये लेना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें क्या करते हैं बेटा, कभी कभार इस पर सीधे ही आ जाता है बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो बेटा। ये सूत्र अगर आपको याद है तो समझ लो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। देखते हैं बेटा कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे दिखाएं बेटा, इधर देखेंगे। ये क्वेश्चन जनरल भी आ सकता है क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए। देखो जैसे क्वेश्चन ये है बेटा, बिंदु 3,4 तथा ये यहाँ पे बिंदुओं, क्या लिखोगे आप बेटा, बिंदुओं 3,4 और यहाँ पे लिख लो 7, और यहाँ पे भी 7 लिख लो। ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा, अब यहाँ सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे। देखो कैसे, यहाँ वही बिंदु लिख लो, ये वाले इसको ए मान लो, इस तरीके से लिखेंगे। माना दिए गए बिंदु ए 3,7 तथा बी 7,7 है, तब लिखेंगे बेटा। इधर को इस तरीके से अगर तुम चित्र बना लोगे तो तुम्हें और ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ बेटा ऐसे, और ये यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, 3,4 और ये हो गया 7,7। अब बेटा ये हो गया आपका x1 का मान कितना हो गया 3, y1 का मान कितना हो गया 4, x2 का मान कितना हो गया 7, y2 का भी मान कितना हो गया 7। तब लिखेंगे, तब क्या लिखोगे यहाँ पे, तब बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले बेटा सूत्र लगाओ, सूत्र आप जानते ही हो बेटा, कितना सूत्र है हमें पता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। देखो इसको आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करनी है आपको। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, x2 का मान कितना है 7 माइनस यहाँ कितना है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ कितना 7 माइनस यहाँ कितना बेटा 4। इनकी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, आसानी से लगा सकते हैं। इसका होल ए भी बेटा। यहाँ क्या करेंगे, इधर देखो
7 में से 3 गए, यहाँ बचे 4 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 7 में से 4 के कितना हो गया 3 इसका होल स्क्वायर। ए बी होल स्क्वायर आप जानते ही हो क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9। ए बी बराबर क्या आ गया अंडर रूट कितना आ गया 25। अब 25 का बेटा वैसे प्लस माइनस आता है, 25 का वर्गमूल कितना आता है बेटा 5, लेकिन ध्यान देंगे प्लस माइनस का आता है, ये दूरी है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए बेटा यहाँ क्या लिखोगे 5 और आंसर लिखने से पहले यहाँ लिख दो मात्रक और यही क्या है बेटा आंसर। इस तरीके से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हो। बात यहीं खत्म ना होती है, यहाँ देखेंगे आप तो एक तो सीधे सिंपल सवाल आ सकता है निश्चित, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल देखो बेटा किस तरीके से आता है सवाल, ये देखो यहाँ देखो बेटा आ गए, यहाँ देखेंगे बेटा अगला बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि ये ऐसे समझो कि कई बार आया हुआ सवाल है। इस तरीके का क्वेश्चन इसी 2 में लोगे, वो कहेंगे देखो कहेगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, यहां लिख लो बेटा 3,4 और यहां लिख लो कोई तथा 3,6 3,6 आ रही बात तुम्हारी समझ में, 3,4 और 3,6 से समदूरस्थ है। कैसा है समदूरस्थ है। बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन हाई स्कूल में जनरली आता है, देखेंगे बेटा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हमने बताया इसको भी आप अगर इस तरीके से मान लोगे, यहाँ पे हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। हम जानते हैं जो अक्ष पर कोई भी जो बिंदु होता है बेटा उस बिंदु में एक मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे लिखूंगा बेटा मैं क्या लिखेंगे, जो चीज ज्ञात करवा रहा है पहले उसको करेंगे। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु ऐसे मान लो बेटा, यहाँ के मान लो k,0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार ये वाला जो बिंदु है आपका k,0 और ये जो बिंदु है ये दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, तो इसका मतलब एक बिंदु ये लिख लो 3,4 और दूसरा 3, कितना हो जाएगा 6। बेटा ये दूरी निकालो एक बार ये दूरी निकालो। करना क्या है, प्रश्न के अनुसार उसने कहा है क्या समदूरस्थ है। कैसा है बेटा समदूरस्थ है। यहाँ पे कैसे करोगे बेटा, पहले इसको मान लो सपोज करो ये ए है और बी है और ये क्या है सी, तो एक बार क्या ना करें तब लिखेंगे, यहाँ एक बार में लिख देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होती है बेटा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। आ रही बेटा देखो इधर देखेंगे बेटा, क्योंकि आप सब लोग जानते हो हम क्वेश्चन किसी किताब से या उससे ना करा रहे हैं, साथ के साथ ही जो है तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं, तुम्हारा बेस क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा इसमें क्या है, सवाल ना तो ये आने का मतलब है इस टाइप का सवाल आएगा, बार बार बता रहे हैं। बेटा यहाँ आप इसकी जगह कुछ और कर लो, सपोज करो यहाँ बेटा मैंने 5 कर लिया, कितना कर लिया 5,
तो यहाँ 5 कर लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 5, और कहीं भी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, बाकी की सेम रहने दो। फिर देखो बेटा सवाल क्या करेंगे हम, देखो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के प्रयोग से यानी कि बार बार सूत्र हम लगाएंगे। क्या निकाल लो बेटा, पहले बी ए निकाल लो। क्या निकाल लो, बी ए निकालूंगा बेटा। देखो इधर कैसे करोगे भाई, क्या सूत्र होता है, ये बी है पहला बिंदु, ये दूसरा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी कि इतने माइनस इतने, यहाँ लिखोगे k माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, इतने माइनस इतने यानी कि 0 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर। चलो बेटा करते हैं बी ए ऐसे ही बेटा आगे बढ़ाओगे। आगे हम देख रहे हैं बेटा इसका होल स्क्वायर खुल गया। होल स्क्वायर सब जानते हो बेटा, ये इसको दो पदों का होल स्क्वायर के आधार पर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी हो इन सर्वसमताओं को खोलेंगे तो ये ध्यान देंगे हमेशा इसका स्क्वायर प्लस इसका, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सही, इसको भी खोलोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ माइनस है तब ये तीसरा पद माइनस का, यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस, दो यहाँ दो सूत्र के आते ही हैं, दोनों के गुणा बेटा a और b। यहाँ भी क्या हो जाएगा a और b। इस आधार पर मैं इधर क्या खोल रहा हूँ बेटा, सूत्र खोलने जा रहा हूँ। इसको करूंगा मैं k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक, काय का चिन्ह माइनस 2k और गुणा कितना करूंगा बेटा 5, काय का चिन्ह प्लस, यहाँ पे बचे माइनस के 4 का होल स्क्वायर। और बढ़ाएंगे बेटा बी ए ऐसे ही, यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सब जानते हो बेटा 25 माइनस 5 दूनी 10 के, और क्या हो गया प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा 16। और थोड़ा इसको कर लो, कैसे करोगे बेटा, ये के स्क्वायर ऐसे ही, फिर क्या लिख लो माइनस के क्या लिखेंगे बेटा 10 के, और काय का चिन्ह प्लस 25, ये हैं 16, ये हैं 25 16 हो गए बेटा 41। इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया बेटा आपका, ये निकाल लिया बी ए। अब और निकालूंगा, क्या लिखूंगा बेटा ये वाला और सी ए और निकाल लो। इधर देखेंगे क्या, इसको रहने दो बेटा इतना क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा। क्या उसी सूत्र का प्रयोग करके फिर से अब क्या निकालूंगा मैं बेटा सी ए देखेंगे बेटा कैसे निकालोगे आप सी ए। फिर से हम सी ए निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके। इस तरीके से लिखोगे इतने माइनस इतने, यानी कि क्या लिखोगे k माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, काय का चिन्ह प्लस, फिर लिखूंगा इतने माइनस इतने यानी कि 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। और बढ़ाओ बेटा सी ऐसे ही अंडर रूट क्या, इसको करो बेटा k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2k और 3 और प्लस यहाँ आया बेटा माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। सी ए बेटा ऐसे ही अंडर रूट k का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस कितना हो गया बेटा 3 दूनी 6k और प्लस कितना हो गया बेटा 36, कितना हो गया 36। सी ए ऐसे ही बेटा यहाँ पे क्रम से लिख दो, k का स्क्वायर लिखूंगा बेटा और कितना माइनस के 6k लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा 36 और 9 कितना होता है बेटा 45, क्या हो गया 45। अब देखो बेटा मैंने ये निकाल लिया और ये, अब प्रश्नानुसार क्या दिया था, लिखेंगे चूंकि x अक्ष का बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से कैसा है बेटा समदूरस्थ है। ये ध्यान रखियो क्या समदूरस्थ है, इसलिए बेटा यहाँ क्या पता पड़ गया, ये दूरी बराबर होगी इस दूरी के, यानी कि इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ बी ए बराबर क्या सी ए।
बी ए बराबर सी ए। अब इधर बेटा बी ए का मान निकालूंगा और उधर काय का सी ए का मान लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा बेटा के स्क्वायर माइनस के 10 के और प्लस के कितना हो रहा है बेटा 41 और उधर लिखूंगा के स्क्वायर माइनस के 6 के और प्लस के कितना हो गया 45। क्या करोगे 45। अब देखो बेटा थोड़ा यहाँ कैसे करेंगे बेटा, अब हमें सॉल्व करना है, के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान। अब के का मान निकालने के लिए हमें पद इधर से उधर ले जानी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये वर्गमूल है, पहले वर्गमूल खत्म करो। इसके लिए हम करेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। वर्ग करोगे बेटा तो यहाँ लिखोगे पूरा, ये इधर लिखोगे, आप इधर भी लिखोगे पूरे का वर्ग, यहाँ भी पूरे का क्या लिखोगे वर्ग। क्या लिखोगे के स्क्वायर माइनस के 10 के प्लस के 41, यहाँ के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस के 45। बेटा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। क्या लिखोगे बेटा के स्क्वायर माइनस के 10 के प्लस के 41 बराबर के स्क्वायर माइनस के 6 के प्लस के क्या हो गया बेटा 45। अब देखो क्या लिखना है हमें, तो वही के का मान निकालना है। के वाले जितने भी पद हैं एक तरफ, बाकी के सब, तो के स्क्वायर माइनस के 10 के, इस के को इधर लाओगे माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लाओगे प्लस के 6 के हो जाएंगे। उधर बेटा 45 गिनती थी, ये वाली गिनती उधर ले गई माइनस के, क्योंकि सब जानते हो इधर उधर जाने पर चिन्ह बदल। देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 10 के माइनस के 6 के प्लस के, माइनस के कितने बचे 4 के, और इधर बेटा 45 में 41 किया बचे कितने 4। ये गुणा की चीज कहाँ भेज दो बटे में, के बराबर आया 4 बटे माइनस के 4, 4 से 4 के बराबर, ये वाला चिन्ह यही रहता, माइनस का क्या हो गया 1। अतः लिखेंगे अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु कितना आया माइनस का 1,0, और यही क्या आ गया आंसर। अब बेटा देखेंगे इसी सेम टाइप का सवाल, सेम टाइप का कहाँ आ जाता है बेटा, सेम टाइप का आपका सवाल आता है अगर यही कह देता कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां ये क्या है y अक्ष पर है, तो हम बिंदु मानते क्या 0, के सेम तरीका लगाते। ठीक है बेटा, एक देखो पिछले साल आया हुआ सवाल, इसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर 4 नंबर का सवाल आया है। एक तो समदूरस्थ वाला, ये आपका तरीका आना है। वैसे इस साल समदूरस्थ वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सीधे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यह देखो बेटा पिछले साल सवाल आ गया था, एक त्रिभुज, उसने क्या कराया था हमसे ये कह दिया था कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु कैसे हैं बेटा। एक पूछ रहा था, उसने पूछा था क्वेश्चन, ये पिछले वर्ष का आया हुआ सवाल है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कह रहा था। सिद्ध कीजिए, क्या है बेटा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 और माइनस के 2, -3 और कॉमा, और यहां लिखा था और क्या 2,3 एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। बेटा आपको ये सिद्ध करना था कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे बेटा, जब भी त्रिभुज आएगा, कोई भी त्रिभुज के बारे में पूछेगा, तो हम बेटा 3 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे, और 3 बार सूत्र लगाने पर यदि बेटा क्या हो गया, पाइथागोरस में सिद्ध हो गई, यानी कि किसी भी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायरों के योग के बराबर आ गया, तो समझ लो पाइथागोरस प्रमेय हो गई। और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई की जाती है।
तो आप इस इन बिंदुओं से पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दो और फिर कह देंगे अतः सिद्ध होता है कि दिए गए शीर्ष क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो अब देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करोगे, यहां लिखोगे माना, लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, एक को बेटा ए लिख लो, इसको लिख लो 3,2, कॉमा बी लिख लो -2, -3, लिखेंगे तथा इसको क्या लिख लो बेटा, सी लिख लो, है ना, और इसको लिख लोगे 2,3 है। माना दिए गए बिंदु ए, बी, सी है। यहां पे लिखोगे आप क्या, तब लिखेंगे तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते ही हो, ठीक है। कैसे बेटा, क्या होता है, √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर के प्रयोग से बेटा दूरी निकाल लो। क्या निकालोगे, दूरी क्या लिखोगे, से यहाँ प्रयोग से, तब लिखेंगे यहाँ पे। अब बेटा पहले मैं ये भी निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, ए भी बेटा देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप भाई, कैसे निकालोगे, इतने माइनस इतने, यानी कि -2 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस इतने माइनस इतने, यानी कि -3 और -2 इसका होल स्क्वायर। बेटा ये भी ऐसे ही अंडर ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, कितना हो गया माइनस, कितना हो गया 5 और इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी कितना हो गया -5 इसका होल स्क्वायर। ये भी बेटा कितना आया, ये भी कैसे आया, देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, यहाँ पे क्या माइनस का वर्ग प्लस ये होगा 25 प्लस ये भी क्या हो गया 25, कुल मिला के इसको या तो आप 50 लिख सको या ऐसे लिख सकते हो अंडर यहाँ 2 गुणा 25 का वर्गमूल 5 आता है, कुल मिला के बेटा ये भी यहाँ कितना आ गया 5 वर्गमूल 2, ये क्या आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। या यहाँ स्क्वायर निकालने की कोई जरूरत, वर्गमूल से निकालने की कोई जरूरत ना है बेटा, यहाँ बताऊंगा भी क्यों ना है, ये भी बताऊंगा। अंडर रूट कितना 25 दूनी 50, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे दोनों ओर का वर्ग करना है। वर्ग लगाओगे बेटा यहाँ, तो वर्ग लगा दोगे यहाँ, तो इस तरीके से ए भी इसका वर्ग करोगे, क्योंकि मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है ना। 50 इसका होल स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इधर आया 50। ये बेटा मैं इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान कर चलूंगा, समीकरण 1 मान कर चलूंगा, ठीक है। अब बेटा मैं इसी प्रकार क्या निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, तथा बेटा मैं क्या निकालूंगा, बी सी निकालो, कैसे निकालोगे, अरे इतने माइनस इतने, तो 2 माइनस और ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस इसका होल स्क्वायर, फिर लिखोगे इतने माइनस इतने, यानी कि 3 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से लोगे लिखोगे बी सी, यहाँ बेटा 2 और 2 कितना हो गया 4 का, और यहाँ कितना हो गया 3 और 3 कितना हो गया 6, इसका होल स्क्वायर बी सी। बेटा अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 6 का कितना हो गया 36, आप जोड़ोगे इनको, 16 और 36 कितना होते हैं बेटा 42, कितने हो गए 42। फिर से वर्ग कर दो दोनों का वर्ग, ये ऐसे ही दिखा दो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, और इधर क्या लिखोगे अंडर रूट 42 इसका भी स्क्वायर। और करेंगे बेटा यहाँ पर बी सी का स्क्वायर आ गया, बी सी का स्क्वायर, और यहाँ कितना वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, आपका आ गया 42। ये समीकरण कितनी आ गई, सॉरी यहाँ कितना आ रहा है बेटा, यहाँ 52 आ रहा है बेटा, यहाँ माफी चाहते हैं, इधर देखो 52, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो कितना आया बेटा 52। ये समीकरण कितनी आ गई 2, कितनी मानोगे इसको, समीकरण 2। अब आ जाओ बेटा क्या निकाल लो, सी ए और निकाल लो, एक बार क्या निकाल लूँ मैं, सी ए लिखेंगे, तथा यहाँ पे लिखेंगे बेटा सी और ए, फिर से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, भाई एक बार सूत्र लिख दिया उसी का प्रयोग कर रहा है, कैसे सी ए है ना, यानी कि इतने माइनस इतने, तो यहाँ लिखोगे बेटा कितना 3 - 2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा
इतने माइनस इतने, यानी कि 2 - 3 इसका होल स्क्वायर। कुल मिला के सी हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर कितना हो गया बेटा 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना आया, कितना यहाँ भी बेटा कितना, यहाँ भी -1 आया, इसका होल स्क्वायर। कुल मिला के सी बराबर बेटा यहाँ √1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, कुल मिला के सी बराबर वर्गमूल 2। बेटा यहीं पे बढ़ा रहा हूँ, देखो आगे लाइन खींचने की कोई आवश्यकता ना है बेटा, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ यही लिख दे रहे इसका होल स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखोगे आप, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, बेटा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, सी का होल स्क्वायर और बराबर आ गया 2। ये समीकरण आ गया बेटा 3। अब यहाँ पर तुम्हें देख रहे हो, यहाँ समीकरण आप देख रहे हो, यहाँ 50 है और 2 कितना हो रहा है 52, और वो अकेला 52 है। यहाँ कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व 3 क्या करोगे, जोड़ने पर। जोड़ोगे बेटा, इधर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, प्लस सी ए का स्क्वायर। इधर हमने बाएं पक्ष में जोड़ लिया, इधर कितने थे 50 और प्लस के कितना हो गया 2, तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, सही है, बराबर कितना आ रहा है बेटा 52, और ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर आप जानते हो, यहां लिख देंगे समीकरण 2 से। इस 52 की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि क्या है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। क्या है बेटा ये पाइथागोरस, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसलिए सिद्ध होता है, क्या लिखोगे, सिद्ध होता है दिए गए शीर्ष क्या लिखोगे, दिए गए शीर्ष एक क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष और बेटा ऐसे। ये आपका हो गया फाइनल। देखो बेटा, ये पिछले वर्ष 4 नंबर में आया था बेटा, कितने में 4 में। बेटा बेस क्लियर हो गणित में और कुछ ना। देखो इस पर मैंने 3 सवाल कराए हैं, समदूरस्थ वाला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और तीसरा आपका ये क्या है समकोण त्रिभुज सिद्ध कराया। कोई सा भी त्रिभुज कह सकता है, ऐसा कह सकता है कि 3 बिंदु दे दिए, सिद्ध कीजिए ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, फिर भी हमें दूरी का 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, फिर 3 दूरियां निकालेंगे। अगर सब भुजाएं समान आए तो कह देंगे समबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करती हैं। और बेटा यदि क्या हो तो और मतलब इस पर बहुत से सवाल बनाए जा सकते हैं। बेटा मैं तुम्हारा हर हाल में आपको पूरा बेस क्लियर करा दूंगा, घबराने की कोई टेंशन ना है बेटा। बच्चे यूट्यूब पर लगातार बने रहें, है ना, और देखेंगे बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी बार अगर किसी बच्चे की एक बार समझ में ना आता फिर देख लो, पुश करके देखो। अगर कुछ लिखना है बेटा वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और वीडियो पर आते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।